अगर आप क्लास 9th में अलजेब्रिक आइडेंटिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सोल्व करेंगे 10th प्रेस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें होंगे एमसीक्यूज, आइडेंटिटी का एप्लीकेशंस, फैक्टराइजेशन, एसरेशन रीजंस और एक फाइनल चैलेंज क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को पहले पोस्ट करके खुद सोल्व करना है, फिर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चेक करना है। देखते हैं क्या आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है एमसीक्यू। तो इसे कैसे सोल्व करना है? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट इसे सोल्व कीजिए। तो देखो गाइस, आपको कंपेयर करना है सबसे पहले ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इस आइडेंटिटी को आप यूज कीजिए, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है आपका, ठीक है। और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a भी होता है, ठीक है। अब जब आप इसे कंपेयर करोगे, कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा ये आपका a है, ये आपका b है। यहाँ पे भी a और b दोनों सेम दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है आपकी 3x है और b की वैल्यू क्या है आपकी 7 है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है पहले, फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करना है। a की वैल्यू क्या है आपकी 3x है, यानी 3x क्या करोगे आप? स्क्वायर करोगे प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 इंटू ए यानी 2 इंटू ए क्या है आपका 3x है, मल्टीप्लाई b क्या आपका 7 है, माइनस। अब ब्रैकेट बंद कर लेंगे क्योंकि हमारा पहला ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू भी 3x ही दे रखी है इसमें आपको, तो 3x का स्क्वायर करेंगे प्लस बी यानी 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू 3x मल्टीप्लाई 7, ठीक है। हमने ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर लिए। ए और बी की वैल्यू आपको गिवन दे ही रखी थी यहाँ पे हमने। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9 हो गया, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 यानी कि प्लस के 42x हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस दे रखा है और तो जितने भी साइन है सब चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस ले लेंगे। 3 का स्क्वायर यानी कि आपका 9 हो गया और एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया ना आपको माइनस प्लस माइनस होता है तो साइन माइनस हो गया। 49 निकलेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का साइन लेके 2 3 जा 6 6 7 जा 42x, ठीक है। इतना करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये दोनों सेम है और उसका जो कांस्टेंट है यानी -9 +9 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो प्लस का 49 है माइनस का 49 ये भी कट हो जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। तो प्लस 42x प्लस 42x कितना बन गया आपका? प्लस करोगे 84x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंटल मैथ से रिलेटेड। अब आपको आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट सोल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 97, हम इसमें दो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हो उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है, और दूसरा आप कर सकते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो अब मैं 97 को दो तरीके से लिख सकता हूँ। या तो मैं बोल सकती हूँ कि 100 से 3 कम है, ठीक है, बोल सकती हूँ, या मैं से बोल सकती हूँ कि 90 में ये 7 ज्यादा है, ठीक है। अगर आप इसका यूज करोगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और अगर आप इसका यूज करोगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और दोनों ही फॉर्मूले आप जानते हो अच्छे से। तो मैं करूंगी 100 माइनस 3 से, ठीक है, पर आंसर सेम ही आएगा। अब आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से अगर आप कंपेयर करें तो आप जानते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है।
कंपेयर करने पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ए की वैल्यू क्या है, आपकी 100 है, क्योंकि यहाँ पे 100 दे रखा है, और बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3 होगी। तो यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 100 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस बी यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे, माइनस 2 इंटू ए यानी 100 मल्टीप्लाई बी यानी 3। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 100 इंटू 100 करना है, तो 1 का तो 1 हो गया और 4 जीरो लग जाएगा क्योंकि डबल जीरो कर लेंगे उसकी। ठीक है, यानी कि 10,000 आपका ये हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया, माइनस अब 2 की 1 से करोगे 2 और 2 3 जा 6 हो गया और 2 जीरो लगा दो यानी 600 हो गया। ठीक है, अब इन्हें फटाफट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10,000 प्लस के 9 करने पर तो सिंपल सी बात है 10,000 9 आ जाएगा। इसमें क्या माइनस करना है आपको, 600 माइनस करना है, तो 9 जीरो 10 में 6 गए 4 और यहाँ बचा 9 यानी 9409। तो इसका आंसर क्या है आपका 9409। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन आपको ये फाइंड आउट करना है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, 10 सेकंड में सोल्व कीजिए। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो हमारी डिजिट है ये किसके पास है और ये वाली किसके पास है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके 1000 के पास है। अब आपको एक ऐसी आइडेंटिटी सोल्व करनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे मान लो मैं अगर इसे a प्लस बी और a माइनस बी से बना लूं तो मेरा क्वेश्चन विद इन सेकेंड सोल्व हो जाएगा। बताओ कैसे। देखो 1000 में कितना जाता है, 1000 में ये आपका सिर्फ 4 जाता है। ठीक है, और ये 1000 में कितना कम है, ये 1000 में आपका 4 कम है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों की वैल्यू क्या ऐसे है, मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1000 हो गई और b की वैल्यू क्या होगी आपकी 4 होगी। और देख लो यहाँ भी a की वैल्यू 1000 b की वैल्यू 4, यानी कि एक बार तो a आपका क्या हो गया प्लस में लिखा गया b के साथ और एक बार a माइनस में लिखा गया b के साथ, यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। आपके पास a की वैल्यू भी है b की वैल्यू भी है, आप वैल्यू लिख दीजिए। a स्क्वायर यानी कि 1000 का क्या कर लोगे आप स्क्वायर कर लोगे, माइनस b यानी 4 का स्क्वायर कर लोगे। अब 3 जीरो की आपको क्या करनी है 6 जीरो बन जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि कितना बन गया आपका 10 लाख बन गया। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर कर लोगे तो क्या बन जाएगा 16। तो यहाँ माइनस कर लेते हैं कि हमारा जो 10 लाख है उसमें आपको 16 माइनस करना है। तो माइनस कर लो, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से बन गए 8 और बाकी जितनी जीरो बची वहां पे सब क्या लिख लोगे आप 9 लिख लोगे। तो यानी कि आपका क्या आंसर आ गया फाइनल 9,99,984। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, यानी कि आपको फैक्टर करनी है। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप थोड़ा सोचो तो हम कुछ इस फॉर्मूले को इस तरीके से बना लेते हैं a स्क्वायर। ठीक है, इसे हम b स्क्वायर बना लेते हैं। और ये कुछ अगर आप दिख रहा होगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो या तो प्लस 2ab भी होता है माइनस 2ab भी, बट यहाँ पे प्लस है तो यानी कि फॉर्मूला बनेगा प्लस 2ab का। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि जो 9p स्क्वायर है इसे हम स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को। तो इसे स्क्वायर का मतलब है आप समझ लो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और p अगर हम इसे 3p का होल स्क्वायर लिख दे तो भी तो यही वैल्यू आएगी क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और p स्क्वायर। ऐसे ही आप देखो 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। तो कंपेयर करने पे आपको यहाँ एक चीज और करना कि आप 2ab को चेक कर लेना कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। मान लो 2 हो गया, a आपको पता चली गया 3p है और b आपका क्या है 4 है, तो आप चेक कर लो एक बार। 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24, यानी कि आपका ये सेटिस्फाई कर गया। तो अब कंपेयर करने पे आपको पता चल गया कि a की वैल्यू तो आपकी 3p होगी और b की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। और आपकी कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपको a और b की वैल्यू पता चलेगी, यानी कि सीधे आप बोल सकते हो
ये 3p प्लस 4 का होल स्क्वायर है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखते हैं कितनों ने कितना स्कोर किया है, कमेंट करके बताना। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस है। ठीक है, अब इसमें भी आपको करने की कोई इतना ज्यादा हार्ड है नहीं। 10 सेकंड लो, जल्दी जल्दी सोल्व करो। देखो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन दे रखा है वो लिख लो। यहाँ पे पहले p प्लस क्यू आपको गिवन दे रखा है जो कि आपका 13 है, और आपके पास पी क्यू दे रखा है 30। तो आप एक काम करो, आपको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकालना है। तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। ये तो आपको पता ही नहीं है अभी क्या होता है, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे अपना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या होगी, p होगी, b की वैल्यू क्या होगी, q होगी। आप कर सकते हो आप फॉर्मूला लगा के कि हमें पता चल गया a की वैल्यू p है, b की वैल्यू q है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला आप लग सकते हो, यानी a स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए बी यानी ए क्या है पी, बी क्या है हमारा क्यू। ठीक है, तो p प्लस क्यू आपको कितना गिवन दे रखा है 13। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, प्लस 2 p इंटू क्यू यानी पी क्यू कितना है आपके पास, पी क्यू आपके पास 30 है, तो यानी कि 30 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 2 3 जा 6 यानी 60 हो गया, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है आपका। ठीक है, अब ये वाले टर्म आपकी प्लस में है क्योंकि हमें तो ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या करेगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा और अपना साइन को चेंज करेगा, प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जैसे ये माइनस होगा तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 169 माइनस 60 इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें आप माइनस कर लो यानी कि 901 यानी 109 हो गया आपका, जो कि इसकी वैल्यू आई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। ये आपका अगर आंसर आया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपने सही क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आइडेंटिटी एप्लीकेशन, यानी सीधा सीधा आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। विद इन 10 सेकंड आप सोल्व कीजिए फटाफट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, ये वाली वैल्यू आपकी a होगी, ये वाली वैल्यू आपकी b होगी। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपका बिल्कुल सेम, ये वाली वैल्यू भी सीधा a होगी और ये वाली वैल्यू भी b होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। फॉर्मूला आपको याद ही है, हम सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a का स्क्वायर यानी कि आप यहाँ पे बस एक चीज लिख लीजिए कि आपकी a की वैल्यू क्या है 2a है और b की वैल्यू आपकी 5p है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधा सीधा, a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 5b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2a इंटू 5 यानी कि a भी हो गया। अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, माइनस आप क्या लिखेंगे 2a का दोबारा से मतलब कि a स्क्वायर कर दो, प्लस फिर से क्या करना है बी स्क्वायर यानी 5b का स्क्वायर कर दो। अब हमारा साइन माइनस को है क्योंकि माइनस के 2a भी होता है, यानी 2 इंटू a क्या है हमारा 2a मल्टीप्लाई b क्या है हमारा 5b। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, सीधा सीधा कर लेते हैं हम स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 b स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 4 4 5 जा 20 ab। ठीक है, अब माइनस है तो सारे साइन चेंज कर लो फटाफट, यहाँ पे माइनस लिख लो, यहाँ प्लस लिख लो, अलग वाला तो माइनस हो गई यानी कि माइनस 4a स्क्वायर हो गया। 5b का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 5 का यानी 25 और b का यानी b स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 4 और 4 5 जा 20ab। ठीक है, तो 25b स्क्वायर 25b स्क्वायर कट जाए क्योंकि प्लस माइनस है, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, बचा क्या 20 प्लस 20 यानी बचा आपका 40ab। गाइस इसमें एक चीज और याद रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो आप इसे बिना सोल्व करे भी सीधा सीधा एक ट्रिक लगाएंगे कि इसका फॉर्मूला होता है 4ab। ठीक है, इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको a की वैल्यू दे रखी है 2a, b की वैल्यू दे रखी है 5b। तो 4 इंटू a क्या है आपका 2a और b क्या है आपका 5b। देखो यहाँ से भी आंसर ला सकते हो आप। 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40 और 40 a इंटू b यानी ab। देखो यहाँ पे 40 a भी आ गया, नहीं आ गया आपका। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। यानी कि आपको बोलेगा फैक्टराइज करके दो, 10 सेकंड में फटाफट सोल्व करो इसे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस ये। तो देखो आप इसमें क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप सोचो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, m स्क्वायर ऐसे लिख लो। माइनस 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है और n स्क्वायर ऐसे लिख लो। अब आप इस टर्म को क्या लिख सकते हो, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि ये 7m का होल स्क्वायर हो गया। लिख सकते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर m स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसे हम इसे 11 n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 11 का भी स्क्वायर n का भी स्क्वायर। अब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि ये a स्क्वायर हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे 7m है, ठीक है 7m का होल स्क्वायर है माइनस यहाँ पे 11n का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है a की वैल्यू क्या है 7m है, तो यहाँ पे लिख लो 7m और b की वैल्यू क्या है 11n यानी कि माइनस, और एक बार हम इन्हें प्लस में लिख देंगे यानी 7m प्लस 11n। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अभी तक तो आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन टफ भी आ रहे हैं, इजी भी आ रहे हैं, मीडियम भी आ रहे हैं, थोड़े ट्रिकी भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, करने का पैटर्न आपको समझ में आया, क्वेश्चन किस बेस पे आता है। अगर आपने ये वीडियो कर ली ना पूरी कंप्लीट, तो गाइस आप अलजेब्रा आइडेंटिटी मतलब समझ लो आपका क्लियर है, क्योंकि इसमें आपके हर तरह के क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जल्दी जल्दी से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप। तो देखो गाइस इसमें आपको m माइनस एन दे रखा है, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पीछे कराया अभी, और एम एन दे रखा है। आपको एम स्क्वायर एन स्क्वायर निकालना है, तो यानी कि आप क्या करोगे m माइनस एन का होल स्क्वायर कर दोगे। फॉर्मूला लगाते ही आपको सीधा सीधा सारी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि आपका a माइनस बी की तरह ही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, जिसमें कि मैंने आपको बताया था इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको a प्लस बी दे देगा या a बी दे देगा या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना होगा तो उसके लिए आपको ये a माइनस बी का क्वेश्चन देगा। यानी कि मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर आपको a प्लस बी दे रखो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखो, a भी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको a माइनस बी दे रखा है, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो आपको ये वाला वैल्यू यूज करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, यानी आप इसे a b भी बोल सकते हो। ठीक है, तो a माइनस बी आपको दे रखा है इसमें और a b दे रखा है आपको, तो आप क्या निकालोगे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे। तो यहाँ पे आप लिख भी लो कि a की वैल्यू यहाँ पे m है और b की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे n है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही होता है ना हमारा। अब a की वैल्यू रख लोगे आप, a की वैल्यू क्या है m स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है n स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम एन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया m माइनस एन का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपके पास m माइनस एन दे रखा है यानी 9, तो मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा यानी 9 स्क्वायर हो गया इजिकल्स टू m स्क्वायर आपको नहीं दे रखा है प्लस n स्क्वायर आपको नहीं दे रखा है, ये तो आपको निकालना ही है। माइनस 2 इंटू एम एन कितना दे रखा है आपको 14। ठीक है, 2 4 से कितना हो गया आपका 28 हो गया। ठीक है, ये आपका 81 हो गया इजिकल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस के 28 हो गया। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यानी कि आपका क्या करेगा बॉर्डर क्रॉस करेगा, ये माइनस का हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि आपको हो जाएगा 81 प्लस 28
जिसकी वैल्यू क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ना प्लस कर लीजिए। प्लस करने पे 8 प्लस 1 क्या हो गया 9 हो गया, और 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि आपका आंसर है 109। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पता चल गई कि जो हमारी इसकी वैल्यू है वो कितनी है हमारी 109। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे, कहीं पे भी कुछ भी नंबर आपका नहीं कटेगा, क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया कि ए की वैल्यू एम है, बी की वैल्यू एन है, आपने फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिया, आपने सॉल्यूशन भी कर दिया, तो इसमें आपका कहीं भी कोई भी मार्क्स नहीं कट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले के मैडम अक्सर एक नंबर दे देती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सेलरेशन और रीजन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसे हम किस तरीके से सोल्व करते हैं और क्या इसका आंसर आता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या बोला है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर करे और x माइनस 7 का होल स्क्वायर करे, तो क्या ये 28x आएगा। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करे, और दोनों को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा 4a भी आता है। ये हमने प्रूव भी किया था अभी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और माइनस कर लेंगे, इसका फॉर्मूला लगा लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूले में हमने तो लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लिया हमने, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बट अगर हम माइनस यूज करेंगे तो सारे साइन चेंज होंगे, यानी कि माइनस का ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो आपका 4ab आ गया। इस तरीके से मैंने आपको याद करने को बोला था कि इसका आप डायरेक्ट 4ab भी लिख सकते हो, इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सलेशन आपको दे रखा है, इसमें a की वैल्यू क्या होगी x, b की वैल्यू क्या होगी 7, अब 4ab होता है 4ab, यानी कि 4 इंटू a क्या है हमारा x है और b क्या हमारा 7 है, 28x हमारा आ गया, यानी कि हमारा एक्सलेशन रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें आपको इस तरीके से करना था, जो एक्सेलरेशन है और जो हमारा रीजन है ये दोनों ट्रू है, और रीजन हमारा आर जो है वो एक्सेलरेशन का ही रीजन है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा उस पर करेक्ट करना है कि यानी एक्सेलरेशन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड लिखना है कि आर इज द रीजन ऑफ ए। ठीक है, लास्ट फाइनल चैलेंजिंग क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं और हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा चैप्टर भी जो है टॉपिक अलजेब्रा आइडेंटिटी वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे। तो देखो इसे कैसे सोल्व करना है, आपके पास गिवन दे रखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, आपको स्क्वायर दे रखा है। जब भी आपको इनका स्क्वायर दे आपको सीधे सीधा क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है बिना दिक्कत के। ठीक है, आप जैसे आप स्क्वायर करोगे उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कि a की वैल्यू क्या है हमारी कंपेयर करोगे जब आप इससे, तो x है, और b की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन एक्स है। अब फॉर्मूले में रख लेते हैं a स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस 2 इंटू a क्या है हमारा x, इंटू b क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये तो हमने सोल्व किया इधर वाली साइड का। अब सोल्व करेंगे 4 का स्क्वायर यानी कि 16, दोनों को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी लेना है आपको और राइट हैंड साइड को भी लेना है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब फॉर्मूला खोलना है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर काट देगा, यानी कि माइनस के 2 हो गया इज इक्वल्स टू 16। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए पूरे की, तो जो माइनस का 2 है ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, बॉर्डर क्रॉस करते ही अपना बेस बदलेगा, यानी कि साइन चेंज कर देगा। तो यानी कि जो आपका 16 है वो तो ऐसे रहेगा, माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 18। तो यानी कि इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस तरीके से हम जो सारे क्वेश्चन है हमने सोल्व किए हैं, इसमें आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने जो है सोल्व किए हैं। सो स्टूडेंट ये थे आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने कितने आंसर बिल्कुल करेक्ट किए, कितने आपके गलत हुए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक तो जरूर बनता है आपका, और ऐसे ही क्लास 9 के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए मेजबान को सब्सक्राइब करें
और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट मैथ टॉपिक के साथ, जिसका थोड़ा सस्पेंस हम रखते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहे, मिस्टेक से सीखते रहे कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, उनको इम्प्रूवमेंट कीजिए। और ये सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं, क्लास 10 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 में जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। लेकिन मैंने आपको हर एक फॉर्मूले की ट्रिक बताई है कि किस तरीके से आप फॉर्मूले को लाइफ टाइम तक याद कर सकते हैं। तो आप अलजेब्रा आइडेंटिटी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो और चेकआउट करके आप सारी वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हो। अगर आपने अलजेब्रा आइडेंटिटी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली, तो आपको अलजेब्रा आइडेंटिटी में कभी भी जीवन में आपको डाउट नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।